तो हाय नमस्ते साथियों, मैं प्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल में घुमक्कड़ 97 में। तो आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूं अपने साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक ऐसे शहर जिसका नाम है मैहर। और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के रहस्यमयी बातें आपको पता चलेंगी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको मैहर आना कैसे है, कहाँ ठहरना है, कितने बजट में कैसे आपको आना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो बने रहिए ब्लॉग में और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैहर आने के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना है ट्रेन। आप जहां से भी है वहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से पकड़ लीजिए आप सीधा मैहर के लिए ट्रेन। अगर आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है मैहर के लिए तो आप जबलपुर, सतना, कटनी तक आ सकते हैं। वहां से आपको बसों की सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर आप रेलवे स्टेशन आते हैं तो स्टेशन से सीधा आप मंदिर की तरफ आ सकते हैं ऑटो से मात्र 10 रुपए में। अगर आप कहीं से बस के माध्यम से आते हैं तो बस वाले आपको बस स्टॉप छोड़ेंगे, वहां से आप मात्र 10 रुपए में आ सकते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर आके अगर आपके पास कोई लगेज वगैरह है तो आप प्रसाद लेने के लिए जिस भी दुकान पे जाएंगे आप फ्री में वहां पे अपना कीमती सामान जो भी आपके पास सूटकेस है, बैग है, वहां आप आराम से रख के हाथ पैर धो के मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो बात करते हैं मंदिर आने के तरीके क्या हैं। मंदिर में टोटल अगर हम बात करें 1063 सीढ़ियां हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके पास बहुत समय है, तो आप मंदिर में सीढ़ियों के माध्यम से भी आ सकते हैं। मुझे जैसे रात में मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है जयपुर की तरफ, तो मैं आई हूँ रोपवे से। रोपवे का दोनों साइड का किराया होगा आपका 150 रुपीज पर अडल्ट। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं 8 साल से ऊपर के तो उनका किराया है मात्र 100 रुपीज, आना और जाना दोनों मिला के। तो रोपवे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। और अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से आना चाहते हैं तो माता जी के दर्शन करने के लिए मन में श्रद्धा लेके जरूर यहाँ पे आइए। और चलिए हम दिखाते हैं यहाँ की कुछ खूबसूरत क्लिप्स और बताते हैं आपको यहाँ के रहस्यमयी बातें। ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से मिलेगी रोपवे। रोपवे एक माध्यम है। अगर आप सीढ़ी से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 1063 सीढ़ियाँ पार करते हुए ऊपर मंदिर में प्रवेश करना है। रोपवे का किराया है मात्र 150 रुपये, आना और जाना दोनों मिला के। ये है माँ शारदा जी का मंदिर जिसके कुछ अनेक रहस्य हैं जो आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। सबसे पहले तो हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर आपको यहाँ की अनेक सच्चाइयाँ और अनेक रहस्यमयी बातें बताते हैं। रोपवे से निकल के हम आ गए हैं लाइन में। यहाँ से हम करेंगे माता जी के दर्शन। आज है मंगलवार होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी हमें लग रहा है आधा घंटा तो करीबन लग ही जाएगा। चलते हैं मंदिर की तरफ माता रानी के दर्शन करने। अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से आ रहे हैं तो आपका प्रवेश होगा इस तरफ से और यहाँ से सीधा आप जाएंगे मंदिर के गेट नंबर 2 की तरफ। बाय चांस अगर आप रोपवे से आते हैं तो आप पीछे की तरफ उतरेंगे, वहां से आप मंदिर में एंट्री करके दर्शन करते हुए आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो मंदिर की मान्यता ऐसी है, सबसे पहले तो ये है हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर जो है माँ शारदा जी का मंदिर। जिस समय भगवान शिव जी सती जी की चिता को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे तो उस समय माता जी का हार इस स्थान पर गिरा था, इसलिए पीछे आप जो मंदिर के दर्शन किए हैं, इस मंदिर का नाम और इस स्थान का नाम पड़ा है मैहर। तो ऐसे रोचक जानकारियां आप लोगों को मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिल सकती हैं। और उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा और थोड़ा अपने भारत को जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ की मान्यता है, आल्हा उदल जी ने यहाँ पे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसके पश्चात माँ शारदा जी से उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। और आज भी इस कलयुग में, आज भी जब भी सुबह द्वार खोले जाते हैं, मंदिर के पट खोले जाते हैं, हमेशा ऐसा पाया जाता है कि माता जी की पूजा आरती हो चुकी है और वो कोई और नहीं आल्हा उदल जी किए रहते हैं। यहाँ पे एक और मान्यता है कि अगर कोई पुजारी या कोई मनुष्य रात में यहाँ पे रुक के पूजा करने की सोचे सुबह उठ के तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए सारे पुजारी यहाँ पे रात में रुकने से डरते हैं। और हमेशा अगर हम आरती की बात करें, सुबह की आरती, तो हमेशा आल्हा और उदल जी ही करते हैं। स्पेशली यहाँ की एक और ख़ास बात है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आल्हा और उदल जी का एक तालाब भी है जो इन पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है और अत्यधिक प्रभावित बनाता है और सुंदर बनाता है।
तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे आपको तालाब दिखाई दे रहा है, ये है आला उदल जी का तालाब। और आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी मैहर सिटी आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी। और ये जो शारदा देवी टेम्पल है, ये बना है त्रिकूट पर्वत पे। ये मंदिर बना है त्रिकूट पर्वत पे। मंदिर में आने के लिए 1063 सीढ़ियाँ हैं, बट मेरे पास समय कम होने की वजह से मैंने लिया रोपवे। और अब मैं चलती हूँ नीचे की तरफ और दिखाते हैं रोपवे से जाते हुए यहाँ की खूबसूरत नज़ारे। मंगलवार होने की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कर लिया है माँ शारदा जी के दर्शन। और आप भी कर लीजिए दर्शन, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे इस माँ शक्तिपीठ के दर्शन कर सकें। इस सुंदर मंदिर के दर्शन के लिए लोग भारत से ही नहीं, देश विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। और नवरात्रि के समय पे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जो आप लोग अभी इतना खाली स्पेस देख रहे हैं ना, बिल्कुल पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो यहाँ की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, आप अगर दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, यूपी से हैं, तो मुझे जहाँ तक पता है डायरेक्ट ट्रेनों की कनेक्टिविटी है। अगर नहीं है तो जैसा मैंने बताया, आप जबलपुर या कटनी तक की ट्रेन लेके वहाँ से आप बस से डायरेक्टली मैहर आ सकते हैं। ये है मंदिर का वो गेट जहाँ से रोपवे के लोगों को आने के लिए अनुमति दी गई है। और इस प्रकार अंदर जाने के बाद वो दर्शन करके गेट नंबर 3 की तरफ से एग्जिट करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ठहरने की उत्तम व्यवस्था कहाँ है, तो मंदिर के पास तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत कम दामों से लेके 500, 1000, 1500 तक के रूम मिल सकते हैं। और आप चाहें तो धर्मशाला भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया मात्र होगा 100 से 150 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे एसी डोरमेट्री भी अवेलेबल है मैहर रेलवे स्टेशन के बाहर। और यहाँ से नज़ारे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। मंदिर में आने के बाद यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी आ रही है, एकदम शांत, पीसफुल, भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है। तो ज़्यादा खर्चा ना करते हुए आप यहाँ पे मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये में आराम से घूम सकते हैं। अब हम चलते हैं रोपवे की तरफ और वहाँ से निकलते हैं हम नीचे की तरफ। तो साथियों, रोपवे की जो टिकट है वो आप सिंगल भी ले सकते हैं सिर्फ ऊपर आने के लिए। आप चाहे तो नीचे सीढ़ियों के माध्यम से पैदल जा सकते हैं और एंजॉयमेंट करते हुए, व्यू देखते हुए। अगर आप ज़्यादातर दोस्तों के साथ हैं तो एक बार आप रोपवे से आइए और जाने के टाइम पे आप पैदल जाइए, ताकि दोनों चीज़ों का आप आनंद उठा सकें। ये सारे लोग जा रहे हैं रोपवे की तरफ, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि भीड़ कम हो जाएगी तब मैं जाऊंगी, और लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए, वरना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मुझे निकलना है कटनी की तरफ, क्योंकि ट्रेन है मेरी जयपुर की। तो आपको मंदिर का दर्शन कैसा लगा, मंदिर की जानकारी कैसी लगी? और हमारा साथ अभी यहाँ पे समाप्त नहीं होता है दोस्तों, ब्लॉग और भी ज़्यादा आते रहेंगे, क्योंकि ट्रिप मेरा हो चुका है स्टार्ट। कभी मैं जयपुर, कभी मैं जोधपुर, जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, भले वीडियो थोड़ी सी होगी, 2 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, आप लोगों के साथ मैं अपनी जो भी रूटीन है वो आज से मैं शेयर करना चालू करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और व्यू आएंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलती हूँ मैं अभी नीचे की तरफ, और मिलते हैं आपको नीचे पहुँच के। यहाँ से ऊपर से आपको पूरी मैहर सिटी दिखाई देगी। हम चल रहे हैं अभी नीचे की तरफ, और सामने है जो है आला उदल जी का तालाब। कुछ रोपवे यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही है और हमारे रोपवे जा रही है नीचे की तरफ। तो रोपवे का आनंद बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ से आपको पूरा ग्रीनरी दिखाई दे रहा है, और अभी हम आए हैं बारिश के मौसम में, तो हमें तो ज़्यादा ही ब्यूटीफुल ग्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने की है एग्जिट, और सामने हमें दिखाई दिया था जो भी 3D और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से दर्शन होते हैं वो केंद्र। और यहाँ से निकल के हम पहुँच चुके हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। प्रसाद हमने ऑलरेडी ले लिया है, और इतना टेस्टी है, और माता जी का प्रसाद है तो बिना खाए कैसे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति भोजन करना चाहता है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। माई की रसोई में निःशुल्क वो भोजन दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक किसी भी प्रकार जाके कर सकते हैं।
तो हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अभी हमें यहाँ से पंडित जी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि बाय चांस अगर आपका बजट नहीं है रूम लेने का या फिर आपके पास पैसे नहीं है रूम लेने के लिए, तो मैहर में है एक माई की रसोई, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर डाल देती हूँ। वहाँ पे रहना भी फ्री है, AC 15 रूम है, जो कि आपको आने से 15 दिन पहले आपको कॉल करके बुक करना होता है कि हम इतने लोग आ रहे हैं। तो ये सुविधा भी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपका बजट कम है, पैसे नहीं है, तो आप फ्री में बुकिंग करा के वहाँ पे जितने दिन चाहे उतने दिन स्टे कर सकते हैं और फ्री में खाना खा सकते हैं। तो जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, अगर वो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई जानकारी आपको छूट गई, आपको लगता है कि डिटेल चाहिए अगर आपको और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, DM कीजिए घुमक्कड़ 97। ऑटो आपको यहाँ पे छोड़ के, यहाँ से आप लाइनों से देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर के प्रसाद लेने के लिए आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। यहाँ से आप प्रसाद लेके जो भी सामान रखना है आप वो रख के सीधा जा सकते हैं यहाँ से आगे मंदिर की तरफ। तो अभी हम चलते हैं, हमने रखा है पांडे प्रसाद भंडार में, सामान लेते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। मैंने यहाँ से ई-रिक्शा टिकटॉक और मैं निकल रही हूँ कटने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कौन? ऑटो वाले से पूछ रहा हूँ। मैं निकल रही हूँ अभी कटने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हमारे दोस्त।